अभी तक हमने पढ़े थे स्वर और व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे स्वरों की मात्राएं। स्वर जो होते हैं ये इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इनके उच्चारण में हमें किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब भाषा को लिखते समय, किसी भी शब्द को लिखते समय इनका प्रयोग मात्रा के रूप में होता है। तो यहाँ पे मैंने ये आपके 11 स्वर दिखा रखे हैं, इनकी मात्राएं दिखा रखी है। ये स्वर, मात्रा, मात्रा के साथ शब्द के साथ व्यंजन और शब्द। सबसे पहले देखिए ए जो हमारा स्वर है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, यानी कि इसके जब हम लिखते हैं, अगर ये मूल रूप में कहीं पे लिखा जाता है, किसी भी शब्द के शुरुआत में लिखा जाता है, लेकिन अगर हम इसको किसी व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में दृश्य नहीं होता है। वैसे कोई भी व्यंजन होता है बिना स्वर का नहीं होता, जिसमें कोई भी मात्रा नहीं होती है उसका मतलब है उसमें ए की ध्वनि होती है, यानी कि ए की मात्रा होती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम जहाँ पे मात्रा के रूप में देखते हैं, जैसे बाकी व्यंजनों स्वरों की मैंने मात्रा दिखा रखी है, ए की कोई मात्रा नहीं होती है। रे के साथ हमने ए की ध्वनि लगाई थी। रे को हमने हलंत लगा दिया, जैसे मैंने आपको वर्ण विच्छेद में बताया था, हलंत लगा दिया और उसमें से हमने ए स्वर को अलग कर दिया, तो क्या बन गया ये रे था। और अगर इसके साथ हम ए स्वर को लगा दे तो ये रे बन जाता है। इससे बना हुआ शब्द है जैसे रथ। रे में देखो कोई मात्रा नहीं है, लेकिन इसको उच्चारण, जैसे कि व्यंजन है, व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमने इसमें से ए स्वर को अलग करा था, उसके साथ लगा दिया रे, उसके साथ शब्द बना हमारा रथ। उसके बाद आता है हमारा आस्वर। आस्वर की मात्रा देखिए, ये आस्वर की मात्रा है। अब हमने इसको व्यंजन के साथ, जैसे कै में के साथ ये व्यंजन के बिना है, क्योंकि इसके नीचे हलंत है, बार बार बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे। हलंत लगा रखा है। उसके बाद इसमें हमने आस्वर को कर दिया, तो क्या बन गया ये का। क्या बन गया का। इसके बना हुआ शब्द है जैसे कान। का में आप दे सकते हैं, कै में आ की मात्रा है तो का हो गया, उसके साथ हमने न लगा दिया कान। इसी तरह से देखिए छोटी ई, इसकी मात्रा का चिन्ह ये है। इस तरह से देखिए, ये इसकी पहचान ये भी है कि ये उल्टे हाथ की साइड से लगती है, तरफ से लगते उल्टे हाथ की तरफ से। छोटे ई, बड़ा हम लोग इसमें हमें दिक्कत आती है छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा को पहचानने में। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने लिखा है इसकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। जो आपका उल्टा हाथ यानी बायां हाथ आता है तो उसको हम छोटा हाथ मानते हैं, क्योंकि हम उससे कम काम लेते हैं। तो जो बाएं हाथ की तरफ से मात्रा लगती है, इसका मतलब वो हमारी छोटी ई की मात्रा है। उसके बाद देखिए जैसे बै के नीचे हलंत है, इसमें अभी कोई मात्रा नहीं है, इसके साथ मैंने ई लगाई। ई स्वर की मात्रा लगने के बाद बै बन गया बी। उसके साथ देखिए इसके शब्द है बिल। क्या बोलेंगे इसको, बिल। ऐसे अब देखिए बड़ी की मात्रा, जैसे भी मैंने छोटी की मात्रा बताई, बड़ी यानी कि आप इसमें भी परेशान मत होइए, क्योंकि आप इसकी तरफ खड़े होके देखिए तो आपके ये सीधे हाथ की तरफ यानी दाहिने हाथ की तरफ आता है। दाहिने हाथ हमारा क्या होता है, बड़ा हाथ माना जाता है, जिससे कि हम ज़्यादा काम लेते हैं। तो ये हमारे दाहिने हाथ से ऊपर की तरफ लगती है बड़ी की मात्रा। आप देखिए खे जो हमारा ये वर्ण है, इसमें अभी हलंत है तो इसमें भी कोई मात्रा नहीं है। इसके नीचे हमने बड़ी की मात्रा लगा दी है, बड़ी की जोड़ देंगे तो क्या बन गया खी। अब इससे शब्द बना हमारा खीर। उसी तरह से देखिए ऊ ये हमारा स्वर है, इसकी मात्रा देखिए इस तरह से लगेगी। गैब है, गैब के साथ अभी कोई मात्रा नहीं है, इसके साथ हमने ऊ ध्वनि लगा दी है और इससे शब्द बन गया हमारा गुड़। उसके बाद देखिए बड़ा ऊ की मात्रा देखिए इस तरह से लगेगी। जय हमारा भी इसमें कोई स्वर नहीं है, जैसे इसके नीचे हलंत है, उसके साथ हमने बड़ा ऊ लगा दिया, बड़े ऊ की मात्रा लग गई, जू बन गया जू। इससे शब्द बन गया हमारा जूता। अब देखिए री स्वर हमारा है, इसकी मात्रा इस तरह से लगेगी। किसी भी मात्रा में, किसी भी व्यंजन में ये पदेन रूप में लगता है। जैसे कि देखिए मैं के साथ अभी हमारा कोई भी स्वर नहीं है, जैसे इसके नीचे हलंत है, उसके साथ हमने री ध्वनि लगा दी, स्वर लगा दिया। री की मात्रा हमारी इसके देखिए, जैसे मैंने आपको बताया किसी पे भी लगता है तो इसकी पदेन रूप में लगता है। इसके हमने पाई के साथ इसको लगा दिया मृग। अभी शब्द बना इससे मृग। ऐसे देखिए ए स्वर है, इसकी मात्रा लगेगी ऐसे। इसके बाद देखिए तय के साथ ए लगाने पे क्या बन गया ते, और इससे शब्द बन गया तेल। ऐसे देखिए आई स्वर है हमारा, इसकी मात्रा है थे के साथ देखिए हमने ए स्वर लगा दिया, क्या बन गया थे, और इसके साथ क्या है शब्द बना इससे थैला। ऐसे देखिए ओ स्वर है, इसकी मात्रा ऐसे लिखी जाएगी।
अब देखिए कै अभी तक ये स्वर रहित है, उसके साथ हमने ओ लगा दिया, ओ स्वर जोड़ दिया, बन गया को, और इसे शब्द बन गया कोयल। अब ऐसे देखिए औ है हमारा, औ स्वर है हमारा, इसकी मात्रा ये है और इसके साथ अभी ये हमारा व्यंजन है, इसके साथ हमने इसको औ की मात्रा को लगा दिया, औ स्वर जोड़ दिया, बन गया चौ, और इसकी मात्रा बन गई, हम इसके शब्द बन गया हमारा चौकी। तो इस तरह से अब हमने ये स्वरों की, ये हमारे 11 स्वर हैं और इनकी मात्राएं हैं, और जो हमारे व्यंजन वर्णों के साथ जुड़कर हम कोई भी व्यंजन जो है वो इन स्वरों के बिना हम उनका उच्चारण नहीं करते हैं, और इनका स्वरों की मात्रा का प्रयोग हम व्यंजन के साथ लगाकर करते हैं।